औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम जमात दहम की जो किताब है, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की जो नई किताब है, उसकी नज़्म नंबर 4 है आमद सुबह, उसकी तशरीह करेंगे। ये जो नज़्म है आमद सुबह, ये सिनफ़ सुखन के एतबार से मरसिया है और हियत के एतबार से मुसद्दस है। पहले हम देखते हैं कि मरसिया क्या होता है। मरसिया ऐसी नज़्म है जो अरबी ज़बान से लिया गया है। इसका जो मतलब है अरबी ज़बान में इसके मतलब है मुर्दे पर रोना और आहोजारी करना, यानी ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ रस्सा से निकला है। अरब जो थे वो अपने अजीज़ों और बुज़ुर्गों की मौत पर रंजो गम के जज्बात से जो लबरेज़ अशार होते थे, उन्हें जो है इस्तिलाहन मरसिया कहा जाता है। और उर्दू में ये सिंध जो है मौसूआती लिहाज से वाक़यात करबला से मखसूस है। तो ये जो है इसके जो शायर हैं मीर बाबर अली अनीस, ये मरसिया के जो है मरसिया गोई में आला मकाम रखते हैं और इन्होंने वाक़यात करबला को जो है अपने मरसियों में बहुत शानदार तरीके से बयान किया है। तो हम आज इनका जो ये मरसिया है आमद सुबह, इसकी तशरीह करेंगे। और ये हियत के एतबार से मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़्म होती है जिसका हर बंद जो है वो 6 अशार पर मुश्तमिल होता है। तो बंद क्या होता है? 2 से ज़्यादा जो अशार होते हैं वो बंद कहलाता है, यानी 2 मिसरों का एक शेर होता है और 2 से ज़्यादा मिसरे हों तो वो बंद कहलाता है। तो ये जो नज़्म है ये हियत के एतबार से मुसद्दस और मुसद्दस से तरकीब बंद है। मुसद्दस तरकीब बंद, ये साथ साथ मैं आपको ग्रामर का बता रही हूँ क्योंकि ये आपको जो है MCQs में आता है। तो मुसद्दस से तरकीब बंद में जो होते हैं 4 जो पहले मिसरे होते हैं उनका जो काफ़िया होता है वो 1 होता है और जो अगला मिसरा होता है 2 जो मिसरे होते हैं, आखिरी शेर जो होता है उसके जो है काफ़िए वो अलहदा होते हैं। जो मुसद्दस तरजीह बंद होती है उसका हर बंद का जो आखिरी शेर होता है वो बार बार दोहराया जाता है, उसको टीप का मिसरा भी कहते हैं। तो ये जो नज़्म है ये मुसद्दस से तरकीब बंद है। तो ये नज़्म जो है ये मीर अनीस के एक तवील मरसिए का चेहरा है। अब चेहरा मरसिए का पहला जुज़ होता है। मरसिए के जो हैं वो वैसे तो 8 जुज़ हैं, लेकिन आजकल के जो मरसिए लिखे जा रहे हैं उसका 9वां जुज़ भी शामिल कर दिया गया है, दुआ। मरसिए के जो जुज़ हैं, अज्जा हैं, वो पहला चेहरा है, फिर सरापा, रुखसत, आमद, रिज़, रज़्म, शहादत, बैन, और अब जो मरसियों में शामिल किया गया है वो दुआ भी है। तो ये सबसे पहला जो जुज़ होता है उसको चेहरा कहते हैं और ये मरसिए की तमहीद का आगाज़ भी होता है। तो इसका मरकज़ी ख्याल जो है कि इस नज़्म में शायर ने जो है मैदान करबला में तलू होने वाली सुबह की मंजर कशी की, यानी जब जंग का आगाज़ हुआ और जो उस दिन की सुबह थी, यानी जंग से पहले की जो सुबह थी उसकी जो मंजर कशी की है कि हर तरफ एक बहार का मंजर था। नहर फ़रात कहकशां की तरह चमक रही थी। कायनात की तमाम अशिया पर अल्लाह का करम जारी व सारी था, लेकिन औलाद रसूल प्यासी थी। यानी जब जिस दिन जंग का आगाज़ होना था उसकी जो सुबह थी उसकी मंजर कशी की है। तो पहले हम बंद नंबर 1 देखते हैं। इसका भी आप लोगों ने जो है साथ साथ ग्रामर का भी देखना है और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी देखने हैं, क्योंकि आप जब मुश्किल अल्फाज के मानी आपको समझ आ जाते हैं तो आपके लिए तशरीह जो है वो आसान हो जाती है। फूला शफक से चरख पे जब लाला ज़ार सुबह, गुलजार शब ख़ज़ां हवा आई बहार सुबह, करने लगा फलक ज़रे अंजुम निसार सुबह, सरगर्म हुए तात गुजार सुबह, था चरखे अखजरी पे ये रंग आफताब का, खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का। अब देखें कि इसके पहले जो 4 मिसरे हैं इसकी जो काफ़ी हैं वो अलहदा हैं और जो आखिरी शेर है इसमें आफताब और गुलाब ये अलहदा है। इसकी जो है रदीफ़ और काफ़िया दोनों अलहदा है। अब ये जो नज़्म है आमद सुबह, ये मरकब इजाफ़ी है, यानी आप देखें इसके नीचे जिन भी लफ्ज़ों के नीचे ज़ेर आ जाती है तो ये इसके दरमियान में का या की का ये आ जाता है, यानी बहार सुबह, सुबह की बहार, आमद सुबह, सुबह की आमद या सुबह का आना या सुबह का होना। तो ये इसमें जो है मरकब इजाफ़ी इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी हम पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। शफ़क़ क्या होता है? सुबह या शाम के वक्त जो आसमान पर फैली हुई सुर्खी होती है, यानी जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त उस जगह पे जो आसमान है वो सुर्ख सुर्ख सा होता है, ऐसे जो है सुर्खी सी फैली हुई होती है, तो उसको शफ़क़ कहते हैं।
चरख कहते हैं फलक या आसमान। लालाजार यानी लाला के फूलों का बाग, इससे मुराद यहाँ सूरज है। गुलजार शब यानी गुलजार क्या होता है? बाग। गुलजार शब रात का बाग, इससे मुराद यहाँ सितारे है। बहार सुब, सुब की बहार। अब देखें कि ये भी जो है मुरक्कब इजाफी है। फलक आसमान। ज़रे अंजुम सितारों का सोना या दौलत या ख़जाना। निसार का मतलब होता है कुर्बान। सरगर्म गर्मजोशी से, राह हक भलाई का रास्ता। ताअत गुजार फरमाबरदार या अतात करने वाला। चरखे अक्सरी सब्ज़ या नीला आसमान। रंगे आफ्ताब सूरज का रंग। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम मीर बब्बर अली अनीस का जो है थोड़ा सा तारुफ देखेंगे। ये आपको जो है कोई भी बंद आ जाता है इस नज़्म में, उसकी तशरीह से पहले आप लोगों ने ये लिखना है। मीर बब्बर अली अनीस उर्दू अदब के अजीम मरसिया गो शायर हैं, जिन्हें मरसिया नगारी में एक आला मकाम हासिल है। उन्होंने उर्दू मरसिए को एक नया फ़नी और फ़िक्री वक़ार अता किया। उन्होंने अपने मरसियों में करबला के मनाजिर, मारका आराई और शहदा के किरदार को इस अंदाज में पेश किया कि पढ़ने वाला ख़ुद को उस माहौल में महसूस करता है। उनके कलाम में तहज़ीब, शाइस्तगी, मंजर निगारी और जज्बात की बड़ी जो है खूबसूरती नज़र आती है। ये नज़्म जो है ये आमद सुबह जो है मीर अनीस के एक तवील मरसिए का चेहरा है। चेहरा मरसिए का पहला जुज़ होता है और इसे मरसिए का आगाज़ भी कहते हैं। इसमें आमतौर पर मनाज़िर फ़ितरत वगैरह का बयान किया जाता है। अब हम इस बंद की तशरीह देखते हैं कि तशरीह तलब बंद में शायर सुबह के मंजर को खूबसूरत तशबीहात और इस्तारों से बयान कर रहा है। यानी इसमें मुख्तलिफ उन्होंने तशबीहात दी हैं, चीज़ों को दूसरी चीज़ों के जैसा करार दिया है और कुछ लफ्ज़ों को उधार लेकर वो इस्तेमाल किया है, इस्तारा उसे कहते हैं। तो पहले मिसरे में जो शायर सुबह के आगाज़ का जिक्र कर रहा है, जब आसमान पर सुर्खी छा जाती है तो आसमान गोया सुर्ख फूलों से भरा हुआ बाग यानी लालाजार बन जाता है। शफक की लाली को फूलने से मुराद सुबह की सुर्खी का आसमान पर फैल जाना है, गोया सुबह की आमद का ऐलान होता है। दूसरे मिसरे में शायर ने रात को ख़ज़ां के बाग से तशबीह दी है, जो सुनसान और वीरान होता है, लेकिन जैसे ही सुबह आई वो रात का ख़ज़ां ज़दा बाग बहार में बदल गया। यानी रात की तारीकी ख़त्म होकर रोशनी और ताजगी का मंजर नमूदार हो गया। तीसरे मिसरे में शायर कहता है कि सुबह की आमद के वक्त आसमान गोया सितारों का ख़जाना ज़मीन पर निछावर करने लगा। यहाँ अंजुम से मुराद सितारे हैं और जो सुबह होते ही अपनी रोशनी बखेर कर गायब होने लगते हैं, जैसे कोई दौलत निछावर कर रहा हो। जगमग करने वाले सितारे मध्यम पड़ने लगते हैं, तो ऐसे में सुबह की बहार हर तरफ ज़ाहिर होने लगती है। हर तरफ एक नई ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। चौथे मिसरे में सुबह के वक्त ज़िंदगी के आगाज़ और मामूलात का जिक्र है। चरिंद परिंद पौधे और इंसान अपनी अपनी इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इस बंद का जो आखिरी शेर है, यानी इसके जो पाँचवें मिसरा है, इसमें शायद सूरज के तुलू होने का जिक्र कर रहा है कि जब सूरज उफ़क यानी चर के आखिरी पर नमूदार हुआ तो उसका रंग ख़ास तौर पर दिलकश और ख़ूबसूरत था। बंद के जो आखिरी शेर है, इसमें शायर ने इंतहाई खूबसूरत तशबीह इस्तेमाल की है कि बज़ाहिर सूरज और गुलाब की जो है वो कोई मुनासबत नहीं, लेकिन यहाँ मीर अनीस का कमाल है कि उन्होंने सुर्ख रंग की बिना पर दोनों को बाहम तशबीह दी है, यानी आपस में। सूरज के तुलू होने को शायर ने गुलाब के खिलने से तशबीह दी है। जैसे बाग में गुलाब खिलने से हुस्न बढ़ जाता है बाग का, तो ऐसे ही जब उफ़क पर यानी आसमान पर सूरज का तुलू होने से जो फ़िज़ा है वो रोशन और हसीन हो जाती है। बकौल शायर, सुबह का मंजर है कितना दिल नशीं, हर तरफ है नूर सा फैला हुआ। ये जो है आप लोग जो है इसका शेर जो होता है उससे रिलेटेड लाजमी किया करें। तो इस तशरीह तलब बंद में जो है मीर अनीस ने सुबह के मंजर को एक हसीन बाग की शक्ल में पेश किया है, जहाँ शफक की लाली, सितारों का निसार होना और सूरज का गुलाब की तरह खिलना एक दिलकश मंजर तख्लीक करते हैं। रात के ख़ज़ां ज़दा माहौल को सुबह की बहार ने खुशगवार कर दिया है और हर तरफ ज़िंदगी और रोशनी का समा है। तो ये थी बंद नंबर 1 की तशरीह। मरकज़ी ख्याल आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आपको मरकज़ी ख्याल की समझ आ जाती है तो तशरीह की भी समझ आ जाती है, और साथ आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी याद करने हैं। बंद नंबर 2, चलना वो बाद सुबह के झोंकों का दम बदम, मुर्गान बाग की वो खुशुलहानियाँ बहम, वो आबो ताबे नहर, वो मौजों का पेचो खम, सर्दी हवा में पर न ज़्यादा बहुत न कम,
खा खा ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। अब देखें इसमें भी मुरक्कब इजाफ़ी भी इस्तेमाल हुआ है, मुर्गान बाग, आबो ताब नहर, दामन सहरा, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी हैं। इस तरह इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है, यानी ज़्यादा और कम ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, उल्ट हैं। इसी तरह इसमें सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है, खा खा, यानी ये बार बार जो लफ्ज़ दोहराया जाता है, तकरार की जाती है, उसमें वो सनत तकरार है। तो इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। बाद सुब, बाद कहते हैं हवा यानी ठंडी हवा, सुब सुब की ठंडी हवा। झोंका क्या होता है? हवा का तेज़ी से आना। दम बदम मुसलसल या हर दम, मुर्गान बाग, बाग के परिंदे। खुशुलहानियाँ सुरीली आवाज़ें, यानी खुश कर देने वाली आवाज़ें, यानी परिंदों के जो बोलने की आवाज़ें होती हैं। बहम मिलकर। आबो ताबे नहर, नहर की चमक दमक, यहाँ यानी ये नहर फ़रात का यहाँ ज़िक्र है, यानी उसकी शान व शौकत, उसकी चमक दमक। पेचो खम, इससे मुराद है चक्कर, मोड़ या लहरों का आपस में उलझना। ओस कहते हैं शबनम के कतरे, यानी सुबह के टाइम जो घास के ऊपर पानी के कतरे होते हैं उनको ओस कहते हैं। दामन सहरा यानी वीराना, सहरा का दामन। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। इसमें भी आप लोगों ने पहले जो है मीर अनीस का थोड़ा सा वो तारुफ बता देना है कि मीर अनीस उर्दू अदब के अजीम मरसिया गो शायर थे, जिन्हें मरसिया निगारी में एक आला मकाम हासिल है। अब मैंने यहाँ आगे जो है वो पूरी नहीं लिखी, लेकिन चूँकि पहले बंद के आगाज़ में मैंने इसका मीर अनीस का सारा तारुफ बता दिया, तो आप लोगों ने वो जो है हर तशरीह से पहले इस बंद की जो भी इस नज़्म का जो भी बंद आपको आए उससे पहले आप लोगों ने लिख देनी है। अब इस बंद की जो है तशरीह में शायद जो है इसमें से सुबह को बयान करता है कि जो जंग से पहले की आखिरी जो पुरसुकून सुबह थी, शायद फितरत के मनाजिर, परिंदों की चहचहाहट, नहर की रवानी और सुबह के सुकून को बयान करके हमें इस दिल खराश हकीकत की तरफ ले जाता है कि ऐसी पुरकैफ सुबह के बाद एक बहुत बुरा सानहा पेश आने वाला है। इस बंद में करबला की सुबह का हसीन और पुरसुकून रूह परवर मंजर पेश किया गया है। सुबह के वक्त जब करबला के खैमों में हरकत शुरू हुई तो हर तरफ ज़िंदगी की हल्की हल्की जुम्बिश महसूस होने लगी। सुबह के वक्त हल्के हल्के झोंकों की सूरत में ठंडी हवा चलने लगी जो इंसान को सुकून फराहम करती है। हवा के झोंके मुसलसल चल रहे थे जिससे परिंदे भी खुशी खुशी चहचहा रहे थे। उनकी सुरीली आवाज़ें एक खूबसूरत माहौल पैदा कर रही थीं। बहम का मतलब है इकट्ठी या मिलकर, यानी तमाम परिंदे जो सुबह के वक्त दरख्तों पर चहचहा रहे थे, उनकी सुरीली आवाज़ें मिलकर जो हैं वो माहौल को खूबसूरत बना रही थीं, यानी हर तरफ खुशी और सुरूर की फ़िज़ा तारी थी। परिंदे हवा के झोंकों से मस्त होकर दिलकश और शीनी आवाज़ में नगमे गा रहे थे, जैसे वो अपने खालिक की हमदो सना बयान कर रहे हैं। ऐसे में शायर की तवज्जो मैदान करबला के पहलू में बहती हुई नहर फ़रात की जानिब होती है कि नहर फ़रात का पानी नहायत शफ़ाफ और रवानी से बहता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी लहरें पेचो खम खाती जा रही हैं, गोया फितरत भी अपनी खूबसूरती दिखा रही हो। लहरों का उठना और किनारों से टकराना एक खूबसूरत मंजर है। अगरचे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत थी, लेकिन सुबह का वक्त था और ठंडी हवा के झोंकों से मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सर्दी का एहसास होने लगे। ये खुशगवार मौसम एक ख़ास ताजगी का एहसास दिलाता है। एक और मरसिए में मीर अनीस लिखते हैं, ठंडी हवा में सब्ज़ व सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलस जंगारिये फलक, वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पर कतरे शबनम की वो झलक। तो ये इससे जो है रिलेटेड शेर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो सुबह के वक्त शबनम पर घास पर शबनम के कतरे पड़े थे, जिनकी वजह से उनका रंग और भी निखर गया था। शबनम के कतरे पत्तों ने जज्ब नहीं किए थे और सुबह के वक्त मोतियों की तरह दिखाई दे रहे थे। यूँ लगता था गोया सहरा का दामन मोतियों से भरा हुआ है। इस मौजू पर इकबाल ने भी एक शेर कहा, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बाद सुबह, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण, यानी सूरज की किरण जब इन पर पड़ती है तो वो चमकते हैं, तो ऐसे लगता है मोती बिखरे हुए हैं। मीर अनीस ने इस बंद में फितरत की हसीन तस्वीर कशी करके करबला की सुबह के सुकून को वाज़े किया है, जो कि बाद में आने वाले होलनाक वाक़यात के तनाजुर में एक दर्दनाक तज़ाद पैदा करता है। यही अंदाज़ मरसिए को जज्बाती, फ़िक्री और फ़नी लिहाज से अजीम बनाता है।
बंद नंबर 3। वो नूर सुबह और वो सहरा वो सब्ज़ाज़ार थे तायरों के गोल दरख्तों पे बेशुमार। चलना नसीम सुबह का रह रह के बार बार। कूकू वो कमरियों की वो ताउस की पुकार। वाह थे दरीचे बागे बहिशत नईम के। हर सू रवां थे दश्त में झोंके नसीम के। अब इसमें भी देखें आप लोग, इसमें भी मुरक्कब इजाफ़ी का भी इस्तेमाल हुआ है, सन्नत तकरार का भी, रह रह के बार बार, ये दोनों इनकी तकरार हुई है। तो मुश्किल अल्फाज देखते हैं। नूर सुबह सुबह की रोशनी, सहरा रेगिस्तान, सब्ज़ाज़ार सब्ज़ा उगने की जगह यानी बाग, तायर कहते हैं परिंदों को, गौल यानी उनके झुरमट गिरोह, नसीम हवा होती है सुबह की जो ठंडी हवा होती है, नसीम सुबह सुबह की ठंडी हवा। कमरी फाख्ता की तरह का एक परिंदा होता है और वो जो आवाज़ निकालता है कूकू, वो उनके चहकने की आवाज़ होती है। ताउस कहते हैं मोर को, वाह होना खुलना, दरीचे छोटे दरवाजे यानी दरीचों का खुलना, बहशत नईम यानी अल्लाह की नेमतों की जन्नत, हर सू हर तरफ, रवां जारी, दश्त सहरा या वैरान, नसीम यानी सुबह की हवा। इसमें भी आपने मीर अनीस का थोड़ा सा तारुफ बता के तो फिर इसकी तशरीह करनी है। तो इस तशरीह तलब बंद में शायद करबला के दश्त की सुबह को बयान करता है जो जंग से पहले की आखिरी पुरसुकून सुबह थी। मीर अनीस ने इस बंद में करबला के दश्त को किसी जन्नत नज़ीर मकाम के तौर पर पेश किया है। सुबह का वक्त, परिंदों की आवाज़ें, खुशबूदार हवा और सब्ज़ाज़ार सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कुछ अजीम कुर्बानियाँ होने वाली हैं। तो इस बंद के पहले शेर में शायर कहता है कि सुबह की रोशनी से सहरा रोशन है और सब्ज़ाज़ार जैसे मंज़र दिखाई दे रहे हैं। ये मंज़र फितरत की खूबसूरती और सुकून को ज़ाहिर करता है। सूरज के तुलू होते ही उसकी रोशनी से सहरा गोया सरसब्ज़ो शादाब बाग की शक्ल इख्तियार कर गया और दरख्तों पर परिंदों के गोल आके ठहर जाते हैं जो मंज़र को मज़ीद रूहानी बनाते हैं। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा बार बार चल रही है जो फ़ज़ा में ताजगी और नरमी भर देती है। कमरी और ताउस जैसे परिंदों की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज रही हैं जो जन्नती मनाजिर का एहसास दिलाती हैं। मीर अनीस ने एक और मरसिए में ऐसे ही एक मंज़र को बयान किया है। वो सुर्खी शफ़क़ की उधर चह पर बहार, वो बारवर दरख्त वो सहरा वो सब्ज़ाज़ार, शबनम के वो गुलों पे गोहर हाय आबदार, फूलों से सब भरा हुआ है दामाने कोहसार, नाफे खुले हुए हैं वो गुलों की शमीम के, आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के। तो शायर ख्याल करता है कि गोया जन्नत के बागों की जो खिड़कियां हैं वो खुल गई हैं। ये जो है इसमें वाह दरीचे जो है वो कि खिड़कियां यानी छोटे दरवाजे खुल गए हैं। बाग बहिशत नईम से मुराद जन्नत का एक आला मकाम है जहाँ हर किस्म की नेमत मुयस्सर है, यानी नेमतों वाली जन्नत। तो अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़े ज़मीन वालों के लिए खोल दिए हैं। शायर ने करबला के मैदान को जन्नत से तशबीह दी है कि यहाँ चारों तरफ सुबह की खुशगवार हवा चल रही है। ये मंज़र रूहानी सुकून और फितरी खूबसूरती की अक्कासी करता है। तो इस नज़्म के जो है नज़्म आमद सुबह के टोटल जो हैं 8 बंद हैं। इस नज़्म में हमने इस वीडियो में हमने इसके 3 बंद के अशार की तशरीह की है और मैंने कोशिश की है कि आसान हो, तशरीह आपको आसानी से समझ आ जाए। चूँकि ये बंद है, 6 मिसरे हैं, तो इसका आप थोड़ी थोड़ी हर मिसरे की तशरीह करेंगे तो आपकी तशरीह अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें।